मुल्तान में डेंगी वर्कर्स अपने मुतालबात पर डट गए। डेंगी वर्कर्स का एहतजाज छठे रोज भी जारी रहा। डेंगी वर्कर्स ने आज भी महकमे सेहत ऑफिस के मरकजी दरवाजे पर दिन भर एहतजाज किया। खवातीन वर्कर्स की बड़ी तादाद ने भी एहतजाज में शिरकत की। आपको बताएं कि डेंगी वर्कर्स का एहतजाज छठे रोज भी जारी रहा। डेंगी वर्कर्स ने आज भी महकमे सेहत ऑफिस के मरकजी दरवाजे पर दिन भर एहतजाज किया। मुल्तान में डेंगी वर्कर्स तनख्वाहों की अदम अदायगी और नौकरियों से बरतरफी पर सरापा एहतजाज। डेंगी वर्कर ने छठे रोज भी महकमा सेहत ऑफिस के मरकजी दरवाजे एहतजाज किया। खवातीन वर्कर्स ने तनख्वाहें ना मिलने पर शदीद नारेबाजी की। अरसा दराज से हम 10 साल से काम कर रहे हैं सर। अब सीओ नया, हर दफ़ा सीओ नया आ जाता है, तकरीबन 1 साल बाद या 2 साल बाद नया सीओ आ जाता है। वो आके कोई ना कोई रोला डाल देता है, आपकी भर्ती बोगस है या आप फेक काम करते हो। अभी तक तो तनख्वाहें वगैरह नहीं मिली। बाकी सीओ हेल्थ से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमें बहाल किया जाए और हमें तनख्वाह जारी की जाए। डेंगी वर्कर्स का कहना था कि अभी तक किसी ने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए। 1 हफ्ता गुजर गया, हम रोजाना एहतजाज करते हैं मगर बात सुनने वाला कोई नहीं। किसी ने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। हमें हफ्ता हो गया पूरा यहाँ बैठे हुए। ये लोग हमारे पर हंसते हैं, आकर देखते हैं कि भी माँ बहनें हमारी बैठी हैं। कोई बंदा नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई बंदा नहीं आ रहा। इन्होंने पैसे खाने हैं, पैसे खाने के लिए बैठे हैं। नौकरी इन्होंने अप्रैल में दोबारा रखनी है, फरवरी में दोबारा रखेंगे ये लोग। कोई बंदा नहीं आ रहा। डेंगी वर्कर्स का मजीद कहना था कि मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। बुरेवाला में सीओ हेल्थ मेहरी डॉक्टर फाहद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहना था 1 नवंबर से डेंगी के मरीजों में इजाफा हुआ। डेंगी से मुतासर इलाकों में स्वीपिंग जारी है। रवा महीने डेंगी के 4 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। ड्रेन नाले में सबसे ज़्यादा डेंगी लार्वा की अफजाइश हुई। बुरेवाला THQ में डेंगी के 3 मरीज ज़ेर इलाज हैं। बुरेवाला में डेंगी के 32 मरीज सेहतियाब हुए। आपको बता रहे हैं कि रवा महीने डेंगी के 4 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बुरेवाला में सीओ हेल्थ मेहरी डॉक्टर फाहद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि 1 नवंबर से डेंगी के मरीजों में इजाफा हुआ है। डेंगी से मुतासर इलाकों में स्वीपिंग की जा रही है। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। ऐसा नहीं है। जो हमारे लेटेस्ट SOPs है ना डेंगी के, वो 2023 के हैं। उसमें 42 डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी का तयन किया गया। मैं आपसे वो PDF भी शेयर कर दूंगा। वो उस पर CM साहिबा से लेके चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर, सबके साइन हैं उन SOPs पे। उस पर 42 डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट का अलग से लिखा हुआ है कि हर डिपार्टमेंट की क्या क्या जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ एक ज्वाइंट एफर्ट है। ये कभी भी डिपार्टमेंट्स मिलके भी नहीं कर सकते जब तक इंडिविजुअल अपनी जो है वो उसकी जो है वो अपने काम को ना जाने कि मैंने इसमें क्या करना है। बाकी जैसे बताया कि ब्रीडिंग स्पॉट हमेशा से ही होते हैं, लेकिन इस दफ़ा इशू ये बना कि वो जब पेशेंट्स आए हमारे पास इस्लामाबाद से या साहिवाल से और मच्छर ने जब काटा, वो जारी बात है बिल्कुल एक इशू क्रिएट हुआ, जिसको हमने यकम नवंबर को ही हमने उसको एनालाइज किया। हमने अपनी DC साहबा को प्रेजेंट किया, हमने अपने डिपार्टमेंट को बताया, हमने जो प्लान ऑफ एक्शन था उस पर अमल किया, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंटेन किया है। और नेक्स्ट टाइम इसको हम फर्दर इन जो दो मुल्तान में बगैर टेस्ट दिए मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने का आखिरी मौका। शहरी 15 दिसंबर से पहले बगैर टेस्ट दिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। खिदमत मरकज़ में लाइसेंस बनवाने के लिए शहरियों का रश बढ़ गया है। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में बगैर टेस्ट दिए मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने का आखिरी मौका। शहरी 15 दिसंबर से पहले बगैर टेस्ट दिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। समेत जनूबी पंजाब में बगैर टेस्ट दिए मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने का आखिरी मौका। बगैर टेस्ट लाइसेंस बनवाने में 1 रोज बाकी। मुल्तान खिदमत मरकज में लाइसेंस बनवाने के लिए शहरियों का रश बढ़ गया। अफसरान बाला के हुक्म से, जनाब RPO साहब और जनाब एडिशनल IG साहब ट्रैफिक के हुक्म से अगस्त से मैं बताता चलूँ कि 50,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल के लाइसेंस हम बना चुके हैं। मुल्तान में 18 से ज़ायद सेंटर लोगों की खिदमत के लिए, इसमें से 4 से 5 सेंटर 24/7 जो है वो ओपन है। और मेरी मुल्तान के शहरियों से भी यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि एक दिन बाकी है, इस सहूलत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। मुल्तान में अगस्त से अब तक 50,000 मोटरसाइकिल के लाइसेंस बनाए गए हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है। लाइसेंस होने के बाइस चालान से बच जाते हैं। अच्छी सहूलत दी है इन्होंने, और मैं भी TV पे देखा है तो मैं आया हूँ। और अच्छा यहाँ कोऑपरेटिव स्टाफ है सारा, और ये लोगों के लिए बड़ी सहूलत है जो टाइम बचाना चाहते हैं, जो उसके इस तरह उनको काफ़ी सहूलत दी है इन्होंने। लोग जो हैं लाइसेंस बनवाएं, ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ ID कार्ड दिखाएं अपना और फौरी तौर पर लाइसेंस बन जाएगा। तो इससे ये है कि वो एक
बचेंगे, ट्रैफिक पुलिस से भी बचेंगे, और एक लाइसेंस होता है तो बंदे में कॉन्फिडेंस भी होता है। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज का कहना था कि शहरियों से दरख्वास्त है कि 15 दिसंबर बगैर टेस्ट दिए मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने की आखिरी तारीख है। शहरी इस मौका से फ़ायदा उठाएं। कैमरामैन हारून के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। और अब मैच के हवाले से अपडेट करें आपको। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका तीसरा T20 बारिश के बायस मैच ताख़ीर का शिकार हो गया है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका तीसरा T20 मैच है, बारिश के बायस मैच ताख़ीर का शिकार हो चुका है। आपको मैच के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तीसरा T20 मैच बारिश के बायस ताख़ीर का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका मैच ताख़ीर का शिकार हो चुका है। आपको बताएं मुल्तान में अल जलान रोड के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, देखभाल न होने से सूरत हाल अबतर हो गई। इलाका मकीन पीने के साफ के लिए ख्वार होने लगे। शहर ओलिया में पीने के साफ पानी का मसला हल न हो सका। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। चौक शाहबाज के इलाके अल जलान रोड का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी अरसा दराज से गैर फाल। प्लांट में भिखारियों की रिहाइश, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कहते हैं जेरे जमीन पानी आलूदा होने के बायस नहीं पी सकते। साफ पानी दूर से भर कर लाना पड़ता है। 3 साल से बंद पड़ा है। अभी हमें 1 महीना 1.5 महीने हुए हमारी यूनियन बनी है। हम इसके ऊपर कार्य करना चाहते हैं। हम कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से और वासा MD साहब से गुजारिश करते हैं इस प्लांट को बहाल किया जाए। मोहल्ले का आबादी है, मदीना कॉलोनी है, बस्तीदारा है, पाक मई है। ये बेचारे पानी अच्छे पानी से यानी को नहीं मिल रहा, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। हम उनको कोशिश करते हैं कमिश्नर साहब से कि इसको फ़ाल किया जाए। पानी दूर दूर जाते हैं, कोई किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा है। यहाँ पानी मिल ही नहीं रहा। तकरीबन बहुत लोग परेशान हैं। ये 3-4 बस्तियां जो इर्द गिर्द हैं, लोग बहुत परेशान। इलाका मकीनों का कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल ना होने से मशीनरी और इमारत खराब हो रही है। मुतअद्दिद बार आला हुकाम को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं मिल रहा, इससे बीमारियां फैल रही हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, कोई इधर तवज्जो नहीं दे रहा। तो हमारी अपील है कमिश्नर साहब से कि हमारी इस बात पे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा ये मुआहदा पूरा किया जाए। यहाँ पे MBBS डायरेक्टर को बिठा दें, यहाँ जब पानी पी रहे हैं ना वो कितने सैकड़ों बीमारियाँ निकाल के दिखा देगा। और ये आपके साथ 3 सालों से मैं चल रहा हूँ इसी मामले के ऊपर, सुनवाई अभी तक नहीं हुई। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फाल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मियांवाली में अवामी चौक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। चौक में रोजाना घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। चौक से गुजरने वाले शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मियांवाली में अवामी चौक पर ट्रैफिक जाम रहने से तलबा और शहरी परेशान। तलबा कहते हैं कि कॉलेज आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फाटक बंद हो जाए तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। अवामी चौक से गुजरना किसी मुसीबत से कम नहीं। मुतअद्दिद इलाकों के लोग इसी चौक से गुजरते हैं। फाटक जो है ना वो बंद होती है, जिसकी वजह से तमाम रोड जो है ना ब्लॉक हो जाता है। हम लोग रोजाना कॉलेज से आते हैं और तकरीबन ना हर 1-2 दिन बाद ये रोड ब्लॉक हुआ पड़ा होता है। हमें रोजाना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना था कि दुकानों के बाहर खड़ी मोटर बाइक की वजह से सड़क तंग हो जाती है। चौक के करीब 3 पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं मगर लोग पार्किंग स्टैंड में बाइक खड़ी नहीं करते। चौक पर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात नहीं होता। अवामी चौक पर मोड़ की तंगी भी ट्रैफिक जैम रहने का बड़ा सबब बनती है। मेन मसला है रावी सेंटर का। आप देखेंगे ना कैमरा अगर जूम करें तो 2 लाइनें लगी हुई हैं मोटरसाइकिलों की, यानी कि पीछे भी पार्किंग है, इनको ग्राउंड में भी पार्किंग मिली हुई है, लेकिन वो यहाँ रोड पे खड़ी करते हैं जिसकी वजह से रास्ता नहीं मिलता। अब एक कार वाला है या रिक्शे वाला है तो रास्ता नहीं मिल रहा। वो देखें ना आधा रोड उन्होंने बुक किया हुआ है। ये मसला है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिले इंतजामिया ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए फौरी कार्रवाई करे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुल्तान में सब्जियां और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियां और फल खरीदना गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया। सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी खुला तजाद है, इसलिए इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने में नाकाम है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी नरखों और मार्केट रेट में भी वाज़ेह फर्क बरकरार। जिले इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। सरकारी रेटनामा में अदरक 360 और लहसुन 540 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 500, लहसुन 700 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 70, प्याज 116 और टमाटर 110 रुपए फी किलो मुकर्रर। देसी तोरी 140, शिमला मिर्च 180 और टिंडे 130 रुपए फी किलो फरोख्त। लीमू 150, भिंडी 230 और करेले 300 रुपए फी किलो दस्तयाब।
दस्तयाब हैं। पालक और गाजर 70 जबकि बैंगन और सब्ज धनिया 120 रुपए फी किलो है। फलों में सुंदरखानी अंगूर 600, काला कुल्लू सेब 350 और कंधारी अनार 600 रुपए फी किलो हैं। अमरूद 120, शकरी 80, फ्रूटर 90, शकरकंदी 160 रुपए फी किलो जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में डकैती और चोरी की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। शहरी लाखों की नकदी और कीमती अशिया से महरूम। 24 घंटे में डकैती की 18, चोरी की 10 वारदातें रिपोर्ट। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्तान पुलिस की शानदार कारकर्दगी। निश्तर अस्पताल से अगवा नौमौलूद बच्चे को 2 रोज में बाजियाब करवा लिया। CPO मुल्तान सादिक अली कहते हैं कि थाना कैंट ने शिकायत पर फौरी कार्रवाई की और निश्तर अस्पताल से अगवा नौमौलूद बच्चे को 2 रोज के अंदर बाहिफाजत बाजियाब करके अगवाकार खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्तान पुलिस ने नश्तर अस्पताल से अगवा बच्चे को बाजियाब करवा लिया। CPO मुल्तान सादिक अली का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, थाना कैंट पुलिस ने शिकायत पर फौरी कार्रवाई की और नश्तर अस्पताल से अगवा होने वाले नौमौलूद बच्चे को 2 रोज़ के अंदर बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। अगवाकार खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल के जो CCTV कैमरास थे उनकी फुटेज हासिल की, फिर जो बाहर कैमरास थे उनकी भी फुटेज हासिल करते रहे। 10 किलोमीटर तक वो खातून CCTV में नज़र आती रही। उसके बाद हमने उसका घर पर पॉइंट किया, फिर पूरे का पूरा जो मंसूबा था वो बेनकाब हुआ। खातून ने और डॉक्टर ने एक कॉन्स्पिरेसी की और इस शरीफ ख़ानदान का बच्चा जो है अगवा करके अपना बनाने की कोशिश की। जिन पुलिस अफसरों ने ये बेनकाब किया है, इंस्पेक्टर जनरल ने और इसी तरह CM ऑफिस ने इनकी एफर्ट्स को इग्नोरेज किया है, अप्रिशिएट किया है। बड़ी जल्द इनको लाहौर बुला के इनामात भी दिए जाएंगे। बच्चे के अगवा की मनसूबाबंदी में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हैं, जिसने हकीकी बच्चा जाहिर करने के लिए पैसे लेकर झूठी सर्जरी की। बच्चा 11 दिसंबर को नश्तर अस्पताल से अगवा हुआ। गिरफ्तार खातून ने एतराफ़ किया कि इसके यहाँ औलाद न होने के बाइस इसने नौमौलूद बच्चे को गोद लेने के लिए अगवा किया था। सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा बच्चा 2 दिन का था, निश्तर अस्पताल में से किडनैप हुआ और ये सब अमले ने बहुत लगातार मेहनत किया। 2 दिन के अंदर मुझे बच्चा वालिदैन को सपुर्द कर दिया गया है। मनसूबाबंदी में शामिल निजी अस्पताल की डॉक्टर फरार हो गई है। CPO सादिक अली ने घर जाकर बच्चा वालिदैन के हवाले किया। बच्चे की बाजियाबी पर वालिदैन खुशी से निहाल हो गए। इन्होंने फूलों से CPO और पुलिस टीम का इस्तकबाल किया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में महकमे जंगलात का कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। 305 एकड़ अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राशिद महमूद का कहना है मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 FIR दर्ज करवाई हैं। मुजफ्फरगढ़ में महकमा जंगलात की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर राशिद महमूद का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि अब तक 305 एकड़ अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवाई जा चुकी है। इस सीज़न में हमने वज़ीर आला पंजाब और सीनियर मिनिस्टर साहबा की हिदायत पे नाजायज़ काश के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और तकरीबन 305 एकड़ एरिया ऐसा है जो हमने वागुजार करवाया है और वहाँ पे जो लोगों ने काश की थी वो तलफ करके महकमा जंगलात का कब्जा बहाल करवाया है और नाजायज़ काश करने वालों के खिलाफ हमने 26 FIRs लॉन्च की हैं जो कि पुलिस के पास अभी ज़ेर तफ्तीश हैं। डिविजनल ऑफिसर महकमा जंगलात का कहना है कि कब्जा माफिया के खिलाफ अब तक 26 FIR भी दर्ज कर चुके हैं। दरियाई इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं। तमाम अफसरान इसकी निगरानी कर रहे हैं। हमारा आज़म ये है कि हम इसी तरह ये ऑपरेशन जारी रखेंगे और नाजायज़ काश मुजफ्फरगढ़ में बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। महकमा जंगलात हुकाम का कहना है कि अरसा दराज से जंगलात की अराजी पर कब्जा माफिया का राज था, जिसे अब खत्म करने का वक्त आ चुका। इसमें जिला इंतजामिया और पुलिस हमारी भरपूर मावनत कर रही है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में तेज रफ्तारी के बायस हादसात मामूल बन गए। 24 घंटे में 296 मुख्तलिफ एमरजेंसी के वाक़यात रिपोर्ट। 76 ट्रैफिक हादसात रूनुमा। 195 अफराद जख्मी। एक दिन में 281 अफराद को तिबी इमदाद दी गई। आपको बता रहे हैं कि 24 घंटों में 296 मुख्तलिफ एमरजेंसी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। एक दिन में 281 अफराद को तिबी इमदाद दी गई। मुल्तान पुलिस जुर्म पेशा नासिर के खिलाफ इलेक्शन। साल 2024 में मुल्तान पुलिस का क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से पंजाब भर में पहला नंबर। जराए में मुलव्वस 294 गैंग्स के 809 अरकान को गिरफ्तार और 44 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी की गई।
मुल्तान पुलिस का जुराइम को कंट्रोल करने के हवाले से पंजाब भर में पहला नंबर। रोही को मौसूल सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के दौरान जुराइम में मुलविस 294 गैंग्स के 809 अरकान को गिरफ्तार किया गया। कल तक मेरी रिकवरी जो थी वो 87 करोड़ रुपए थी। ये शामिल करके 94 करोड़ रुपया यानी 1 अरब के करीब हम बरामद करके लोगों को दे चुके हैं। ये सारे का सारा टीम वर्क है। कांस्टेबल से लेके एसएसपी साहब ने जो काम किया, मेहनत की है, उसका नतीजा है। रवा साल कत्ल के 105, इक़दाम कत्ल के 266, राबरी महा कत्ल के 16, अंधे कत्ल के 26 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुंशियात पोषण के खिलाफ 3200 से ज़ायद मुकदमा दर्ज करके 3500 से ज़ायद मुलजिमान को पकड़ा गया। साल 2024 में 24 किलो आइस, 38 किलो हेरोइन, 1100 किलो चर्स, 8 किलो अफीम, 1,39,000 से ज़ायद लीटर शराब पकड़ी गई। मेरी बरामदगी पिछले साल के भी उसमें शामिल हैं। इस साल जितने नंबर चोरी हुआ उससे ज़्यादा नंबर मैं रिकवर करके लोगों को दे चुका हूँ। और जब आप रिकवरीज करते हैं, गैंग्स पकड़ते हैं, तो अगली वारदात रुक जाती है। मेरा जो इस मुल्तान का क्राइम है, अगर मोटरसाइकिल बाइक की बात करूँ तो पिछले साल की निस्बत 1024 मोटरसाइकिल कम चोरी हुए हैं इस साल। CPO सादिक अली का कहना था कि रवा साल जुराइम की शरह में 40% कमी हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से 44 करोड़ से ज़ायद मालियत का माल और ज़र बरामद करके साइलिन के हवाले किया गया। कैमरामैन नडी नवाज के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट। रोही को मौसूल। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की साल 2024 में शहरियों के लिए रिकॉर्ड खिदमत। ट्रैफिक पुलिस का डिवीजन भर में ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी के हवाले से पहला नंबर। साल 2024 में 1,65,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने साल 2024 में शहरियों के लिए रिकॉर्ड खिदमत सरंजाम दी। मुल्तान डिवीजन में ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी के हवाले से पहले नंबर पर रही। साल 2024 में 1,65,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। साल मुल्तान रीजन के अंदर 1.5 लाख से 1,65,000 से ज़्यादा लाइसेंस बनाए गए एक साल में, जो कि प्रीवियस ईयर से या उनके प्रीवियस 2022 से या 23 से 300% ज़्यादा हैं। साल 2024 में ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जी पर शहरियों के 4.5 लाख से ज़ायद चालान किए गए। मुल्तान डिवीज़न में इस साल, ये 2024 का साल तो एक रिमार्केबल साल था लाइसेंसिंग के हवाले से। हमने जो लाइसेंसिंग फैसिलिटीज़ थी वो 200% इंक्रीज़ की। अब हमारे मुल्तान सिटी के अंदर मोर दैन 20 लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं। लोगों को फैसिलिटेट किया गया, उनको एजुकेट किया गया, हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स रहीं। फिर हमने इसके जो लाइसेंस फ़ी है इसमें भी वाज़े तौर पर 5 ईयर्स की बजाय 1 ईयर तक महदूद किया, ताकि लोग इस चीज़ की तरफ आएँ और उनको ये फ़ील हो कि उनके लिए फैसिलिटेट किया। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस ने रवा साल ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 46 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए। CTO का इस हवाले से कहना था कि शहरी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके जुर्मानों के साथ साथ हादसात से भी बच सकते हैं। कैमरामैन नडी नवाज के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। कदीम तारीख रखने वाला शहर मुल्तान बहुत सी खसूसियात की बिना पर मुनफरिद पहचान रखता है। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात और आशिया पर नीला रंग दिखाई देता है। इस नीले रंग का मुल्तान से क्या ताल्लुक है, इस हवाले से देखते हैं सुहेरा तारिक की एक खुसूसी रिपोर्ट। यूँ तो मुल्तान शहर बहुत सी तारीख़ी चीज़ों की वजह से मशहूर है, मगर आज हम बात करेंगे नीले रंग की। इस नीले रंग का मुल्तान से एक ख़ास और गहरा ताल्लुक़ है। चाहे यहाँ पर औलिया कराम के मज़ारात हों या इस शहर की तारीख़ी इमारतें, इस शहर के लोगों के पहनावे हों या घर में इस्तेमाल करने वाले बर्तन या सजावटी अशिया, आपको हर चीज़ में नीले रंग की एक ख़ास झलक दिखाई देगी। आखिर मुल्तान में नीला रंग इतनी अहमियत का हामिल क्यों है और किस किस चीज़ में नीले रंग को इस्तेमाल किया जाता है, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। इस खित्ते में पड़ने वाली शदीद गर्मी और तेज़ धूप ने भी नीले रंग के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि नीला रंग आँखों को ठंडक और हमारी रूह को ताज़गी पहुँचाता है। उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस रिपोर्ट से आपने नीले रंग और मुल्तान के इस गहरे ताल्लुक़ को ज़रूर समझा होगा। अब जब भी मुल्तान का नाम लिया जाएगा तो आपके जहन में नीले रंग का तस्वुर लाजमी उभर कर सामने आएगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही।